ब्रह्मचर्यहीन के लक्षण, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का नाश किया है, अपने आप जांच लेना। उसके अंदर बार बार काम पीड़ा जागृत होगी, उसका विचार कामाशक्त होगा। पहला लक्षण, बस उसकी बार बार वृत्ति काम की आएगी, बार बार पीड़ा हृदय में काम भोग की प्रेरणा देगी। इतना असमर्थ होने लगता है कि आंख मिला के बात करने की भी हिम्मत नहीं रह जाती उसमें। हर समय उसके अंदर एक हीनता सी छा जाती है। वो बहुत चालाकी से अपने को छुपाना चाहता है, झूठ बोलता है, थोड़ी ऐंठन भी दिखाना चाहता है कि मैं कुछ हूं, पर अंदर से खोखला हो जाता है। ये दुर्गुण उसके अंदर जागृत होते हैं जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है। परमार्थ में चलना है तो अत्यंत आवश्यकता ही है ब्रह्मचर्य की, पर गृहस्थ में चलने के लिए भी ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। वीर का इतना पतला हो जाना कि लघु शंका के लिए जोर करने पर वीर निकल जाना बहुत बड़ी हानि है। नए नए बच्चों में जब उनसे प्रश्न करते हैं कि आपके दर्शन से ऐसा महसूस होता है आप कोई गलत चेष्टा करते हैं, तो कहते हैं अब नहीं करता, लेकिन पहले जब आपसे मिला नहीं था तब होती थी, लेकिन लक्षण तो अब भी प्रकट हो रहे हैं। तो कहते वो स्वाभाविक वीरपात हो जाता है, स्वप्न दोष में भी और लघु शंका में भी। इसका कारण है आपने बहुत ही गलत आचरण किए हैं। ये जो हस्त मैथुन आदि क्रियाएं हैं, इनके द्वारा पूरा का पूरा आपका जीवन नष्ट हो जाता है। इसे खिलवाड़ मत समझो। चाहे गृहस्थी में भी जाना हो तो खिलवाड़ मत करो, आप गृहस्थी लायक नहीं रह जाएंगे। जो गृहस्थ धर्म में संतानोत्पत्ति क्रिया है, आप उसके लायक नहीं रह जाएंगे, आप में योग्यता नहीं रह जाएगी। इसलिए सावधान। जहां वो पेशाब करने के लिए जोर लगाते हैं तो वीर स्खलित होने लगता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। ये हस्त मैथुन करने वालों का प्रधान चिन्ह है। इसका परिणाम यहां तक हो सकता है कि पुरुषत्व का नाश होकर नपुंसकता आ सकती है। हाथ पैरों के जोड़ पर बिना किसी कारण के दर्द होना, कमर में, गांठ में, जहां संधियां हैं, अस्थियों का जोड़ है, वहां दर्द होने लगना। सर में जरा भी विचार करने पर दर्द पैदा हो जाना। किसी विषय पर विचार कर या मंत्र में ध्यान कर तो सर में दर्द होने लगना। हाथ पैरों में शिथिलता आने लगना। दिमाग में एक सनसनी पैदा हो जाना। कानों से शाय शाय शब्द सुनाई देने लगना। नाटक, उपन्यास और गंदी बातें, अश्लील चित्र देखने में बड़ी रुचि हो जाना। सावधान होकर श्रवण करें। भगवत मार्ग के उपासक हैं। कुछ उपासकों में जो बाहर अनुशासन हीन होकर के रह रहे हैं और उनके पास स्मार्ट मोबाइल क्या कहते हैं वो है, तो वो लोग कभी ऐसी गलती ना करें। सर्च करके ऐसे दृश्य ना देखें, नहीं तो तुम्हारा ऐसा नाश होगा कि तुम इस बात को किसी भी साधन से पूर्ण नहीं कर पाओगे। एक बार वैश्या के साथ ऐसा कृत्य देख करके अजामिल जैसा संयमी ब्राह्मण भ्रष्ट वैश्यागामी बन सकता है। और आप देश विदेश की ऐसी गंदी फिल्में, गंदी बातें देखकर आप अपने को संयमी रख सकते हैं? क्यों आप अपना नाश कर रहे हैं? क्यों आप अपने शत्रु बन रहे हैं? उपासक समझता है कि कोई जानता नहीं है, लेकिन तुम जिसको जानने के लिए चले हो वो तो तुम्हें जान रहा है ना। वो कैसे तुम्हारे सामने आएगा? कैसे तुम्हारे मुख में नाम चलेगा? कैसे हृदय में भगवत प्राप्ति का उत्साह रह जाएगा यदि आप ऐसा? उपासक को नाटक, उपन्यास, सिनेमा, अश्लील चित्र, गंदी पिक्चरें बिल्कुल नहीं। क्यों अपना नाश कर रहे हो? पर उसको रुचि हो जाएगी। जो व्यभिचारी प्रवृत्ति से युक्त है उसको ये अच्छा लगेगा। बार बार पेशाब होने की इच्छा होना, पेट में ऐसा लगना जैसे बहुत गर्मी पैदा हो गई है, और प्रमेह आदि उग्र रोगों का प्रादुर्भाव हो जाना, ये ब्रह्मचर्य नाश का लक्षण है। तलवे हथेलियों पर पसीना आने लगना, हाथ पैर में जरा भी काम करने के लिए चलो तो कंपायमान होने लगना, थोड़ा भी ऋतु परिवर्तन बीमारी को पैदा कर देना, थोड़ा सा गर्मी, थोड़ा सा सर्दी, बीमार हो गया। उसे प्रकृति का प्रहार सहन न करने की सामर्थ्य आ जाती है। वो प्रकृति का प्रहार सहन नहीं कर सकता, ऐसी स्थिति हो जाती है। चेहरे पर मुहासे प्रकट हो जाना, कभी कभी अचानक खड़े होने पर आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, अधिक वीरपात होने पर मूर्छा भी आ जाना, स्मरण शक्ति का ह्रास हो जाना,
बहुत बार प्रयास करो फिर भी याद नहीं होगा। और ब्रह्मचर्य सही है तो एक बार बोल दीजिए, 100 वर्ष बाद सुन लेना, वो अपने आप स्थापित हो जाएगा। ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं पड़ता, एक बार बोलिए, वो 100 वर्ष बाद पूछ लीजिए, 100 वर्ष बाद उसकी स्मृति वैसे ही बनी रहेगी यदि वो ब्रह्मचारी है।